मिंबर नूर पर जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल वरा बद्रिद दुजा नूरिल हुदा साहिबे काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला थक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद बिन अब्दिल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाके मुस्तफ़ा पर मेरे दाएं जानिब उस्तादुश शुअरा हज़रत अल्लामा मुबारक हुसैन मुबारक साहब, मेरे बाएं जानिब खलीफ़े हुज़ूर शेर कालपी हज़रत अल्लामा मौलाना आफ्ताब आलम ग़ियासी साहब क़िबला, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान जनाब मोहम्मद काशिफ़ कमर साहब, और मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ तमाम मुक़द्दस उलमाए कराम, अइम्माए मसाजिद, इन सब का मैं खैर मक़दम करता हूँ। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार मुर्शिद करीम गौस पाक के सदक़े इन सब की उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाएँ। मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त फ़कीर क़ादरी का एक मिशन चला है, और वही मिशन में कुछ अर्ज़ करने से क़ब्ल आपके सामने भी रख दूँ। ऐसे जलसों को सजाने से और ऐसे जलसे रखने से कोई फ़ायदा नहीं जिस जलसों में 5-5 शायर हों, 5-5 ख़तीब हों, और 10 बजे से जलसा शुरू हो तो फजर तक शुरू रहे। ऐसे जलसों की कोई हाजत और ज़रूरत मुझे नहीं समझ में आती। ये पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए है, और माज़रत चाहता हूँ, रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे हक़ बोलने, आपको हक़ सुनने, उस पर अमल की तौफ़ीक दे। ताज्जुब की बात है, हिंदुस्तान में जलसे इतने होते हैं, मुबारक भैया, इतने जलसे हैं हिंदुस्तान में। लोग कहते हैं कि कोरोना के बाद से जलसे की महामारी है, मगर मैं कहता हूँ कोरोना से पहले जितने जलसे होते थे उससे कहीं ज़ायद जलसे अब हो रहे हैं। मगर बात समझ में नहीं आती कि इतने जलसे होने के बाद भी अवामुन नास में बदलाव आता क्यों नहीं। ताज्जुब है। अब मेरी फितरत में शामिल है, मैं जब तक अपने इमाम के अशार नहीं पढ़ता मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ नहीं करता। मगर ताज्जुब की बात है, इस जलसे में हम कब से आकर बैठे हैं, देख रहे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो बग़ैर टोपी के इस जलसे में बैठे थे। मैं ये नहीं कहता कि जलसे में बग़ैर टोपी के बैठना हराम है, हम ये भी नहीं कहते बग़ैर टोपी के जलसे में बैठना नाजायज़ है। मगर अफसोस इस बात से होता है
खैनी खाने के लिए हमारे पास पैसे मौजूद, पान खाने के लिए हमारे पास पैसे मौजूद। ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है इस वक्त में कि दुनिया तुमसे छूट सकती है, मोबाइल कभी इंसान से नहीं छूटता है। दुनिया छूट जाएगी, मोबाइल नहीं छूटेगा। अब किसी से सवाल कर दो जलसे में उठे बगैर टोपी वाले से कि भैया आपने टोपी क्यों नहीं लाई, तो हजरत मैं फला गांव से आया हूं, बस जलसे के लिए आ गया था, टोपी मैं घर में भूल गया हूं। ये एक रिवाज हमारे बीच बन गया। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ी है, इंशाअल्लाह उस पर रोशनी डालूंगा। इमाम इश्क व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, सुन्नियत की जान, आशिकों की पहचान, इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अली रहमतो व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अगर आप हजरत सुनने के मूड में हैं, अब बेदार हैं, तो एक मरतबा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। एक बात मैं ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, मुबारक भैया, ये गालिबन दूसरी मरतबा हम बलियास आए हैं, हमें इस बात का इल्म पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपको इसका इल्म हो तो मुझे बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी रहनुमाई फरमा दें कि ये जो सामने ये जो बना हुआ है जिस पर लोग बैठे हैं, ये कुआं है कि क्या है, कोई स्टेज वगैरह है? वही पूछना चाह रहे हैं हम, हमारी इस्लाह फरमा दीजिए। हम तो कब से सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मुहर्रम में ताजिया ही वहीं रखाता हो, हम ये सोच रहे थे, ये हमारा अपना कयास है ना, मगर ताज्जुब कर रहे हैं, इतने देर से मौलाना आफ्ताब आलम गयासी ने कहा अल्लाह के वास्ते आगे आ जाओ, ताज्जुब की बात है। अच्छा, एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं, जो लोग वहाँ पीछे मेड़ में बैठे हैं ना दो पैर से, और जो लोग इसके ऊपर बैठे हैं अखाड़ा के ऊपर, जितना आदमी जन्नती होना चाहता है वो जलसा में आ जाए बीच में, जितना आदमी जन्नती होना चाहता है वो बीच में प्लास्टिक के ऊपर बैठ जाए। अब जो नहीं होना चाहता वो खुदे जवाबदार है। हम किसी से नहीं कहेंगे कि उछल के बोल नारे तकबीर और उछल के वो सो के बोल सुभान अल्लाह और मचल के बोल अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी फितरत में नहीं। जिसको जन्नती बनना है बीच में आ जाओ। कब तक हमें हकाला जाएगा, कब तक? मिंबर रसूल पे उलमाए कराम बैठे, अगर तल्ख हो जुमला तो माजरत खा हो, मगर बस थोड़े से हक बोलने का आदी हूं। कब तक हमें हकाला जाएगा गौरा बैलों की तरह? कब तक हमारे पीछे तुतारी मार कर हमें हकाल कर कहा जाएगा कि यही रास्ता तुम्हारे लिए बेहतर है? कब तक? यह मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों को कभी यह क्यों नहीं हकाल के कहा जाता है कि बिरयानी वहां नहीं इधर बनी है? इन्हें कभी यह हकाल कर क्यों नहीं कहा जाता कि लंगर उधर नहीं लंगर इधर है? इन्हें बगैर खुशबू के बगैर पते के ये एहसास हो जाता है कि लंगर का देग किधर चढ़ा है। हमें लंगर का देग तो याद था, हमें लंगर में पकने वाले जो एक एक जो चावल के दाने थे उसकी खुशबू हमें याद थी, मगर हमें यह याद नहीं था कि महफिल में बैठो तो कैसे बैठो। बुजुर्गों से तुमने सुना नहीं, उलमा से तुमने सुना नहीं कि जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो फरिश्ते अपने परों से उसको ढांप लेते हैं। अब कोई कहेगा कि हजरत हमने तो ये भी सुना है कि फरिश्तों के पर जो है बड़े लंबे होते हैं, तो हम अगर मेड़ पर बैठे थे तो वहां तक भी पहुंच जाता। अगर वहां तक भी पहुंच जाता तो फिर चटाई बिछाने की जरूरत क्या थी? ताज्जुब की बात है। एक तो हम बैठे 2:45 गालिबन बज रहा है, घड़ी देखिए 2:45 बज रहे हैं, हम बैठे, उसके बाद आधा आदमी उधर बैठा है चबूतरे में, आधा आदमी उधर बैठा है। याद रखना, जब तक तुम ऐसे थे तब तक दुनिया में किसी की औकात नहीं थी जो तुम्हें जलील और रुसवा कर देता। मगर जिस दिन से तुम ऐसे हो गए हो ना, दुनिया समझ गई है ये पहले एक थे, हम इन्हें बर्बाद नहीं कर पाते थे, अब ये बिखर गए हैं, अब इनके अंदर फूट डालो और राज करो। ये लोग जानते हैं इन्हें कोई चीज तकलीफ नहीं दे सकती है। इन्हें खाने की लालच दे दो, ये दौड़े भागे चले आएंगे। इन्हें अलीफाफे में पैसों की लालच दे दो, ये दौड़े भागे चले आएंगे। मगर यारो, कुरान में अल्लाह ने कहा था मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत अपने सीने में तुम बसा लो। याद रखना, इस
दुनिया में अगर कामयाबी चाहते हो ना, खुदा की कसम, न बिरयानी के देगों में कामयाबी है, न बड़ी बड़ी इमारतों में कामयाबी है, न बैंक बैलेंस में कामयाबी है, न ये बड़े बड़े गाड़ियों में कामयाबी है। अगर चाहते हो कि दुनिया में हम कामयाब हो जाएं तो मुस्तफ़ा की इश्क की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में जला लो, और जलाने के बाद इमाम इश्क और मोहब्बत सरकार आला हजरत का वो फरमान, वो तराने के तौर पर गुनगुना कर ये जमाने वालों को बता दो कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये पैगाम सुना दो जमाने वालों को। मगर अफसोस का मकाम ये है कि हमें तो हकाला जाता है, हमें जलसों के लिए बताया जाता है कि हमें जलसों में कैसे बैठना है। नासिक मशहूर था अपने अंगूर की वजह से। माजरत चाहता हूं बलियास वालों, नासिक मशहूर था अंगूर की वजह से, भुसावल मशहूर था केले की वजह से। ये बलियास किस चीज से मशहूर है? ये बलियास किस चीज से मशहूर है? हमने 10 लोगों से सवाल किया, 10 के 10 का जवाब यही था कि हजरत यहां ताड़ी की मार मारी है। अभी मुझसे पहले मौलाना आफ्ताब आलम गयासी साहब ने खिताब किया, दुआ करता हूं अल्लाह ताला इनकी नस्लों को जन्नती बना दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खिताब किया हजरत ने। अभी मैंने जब कहा कि यहां ताड़ी की मारा मारी, लोग हंस पड़े। वो शराब, जिस शराब को पीने के बाद तुम्हारे जिस्म में न जाने कैसी कैसी बीमारियां जन्म ले, हमने उस शराब को दिल से लगाया है, हमने उस शराब को अपने मुंह से लगाया है। यार इस शराब को छोड़, उस शराब के तरफ तवज्जो कर जिस शराब को पीने के बाद बीमारी नहीं आती बल्कि रूह में ताजगी आती है। वो शराब हम भूल गए। दुनिया की शराब हमें याद था, मगर वो शराब का हमारा ख्याल नहीं गया कि वो शराब कैसा शराब होगा। ऐ मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वालों, आज भी वक्त है, वक्त अपने कदमों को गुनाहों से खींच लो। जानते हो क्यों? खुदा की इज्जत की कसम, इसी मुल्क के हिंदुस्तान में, इसी रुए जमीन पर, इसी आसमानी गगन के नीचे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज जन्नत के मुतलाशी हैं कि हमें जन्नत का कोई परवाना सुना दे, कोई हमें कह दे कि तू जन्नती है, कोई ये लिख कर दे दे कि तू जन्नती है। लोग लिफाफों में नजराने डालकर, पीरों के कदमों में नजराने रखकर ये भीख की खैरात मांग रहे हैं कि कह दो कि मैं जन्नती हूँ, कह दो मेरी नस्लें जन्नती है, कह दो मेरा बाप जन्नती है। मैं खुदा की कसम दावे से कहता हूँ किसी पीर के अंदर इतनी औकात नहीं जो लिख कर दे दे कि तू जन्नती है। मगर फकीर कादरी से सुन मेरे आका का फरमान, मेरे रब का फरमान सुन। मेरा रब कुरान में क्या वादा करता है? वलिमन खाफा मकामा रब ही जन्नतान। अरे तुम तो एक जन्नत तलाशते हो, रब फरमाता है कि जो अल्लाह के खौफ से अपने कदमों को गुनाहों से खींच ले, अल्लाह उसे एक जन्नत नहीं बल्कि 2-2 जन्नत की बशारत। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक जन्नत नहीं, 2-2 जन्नत की बशारतें। मगर कब? जब तुम खौफे खुदा से अपने कदम को गुनाहों से खींच लो। मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। या रसूल अल्लाह तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। यारों, हमने कलमा उस मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा था। खुदा की कसम, जिस मुस्तफ़ा के कदमों में अबू बकर आए ना तो उम्मत का इमाम बना दिए गए। उमर फारूक आए
उम्मत के इमाम बना दिए गए। उस्मान गनी आए, उम्मत के इमाम बना दिए गए। मौला अली आए, उम्मत के इमाम बना दिए गए। और तुमने दुनियादार से प्यार किया था, इश्क किया था, मोहब्बत की थी। यारो अगर ये दुनिया से प्यार करने के बाद अगर तुम्हें रुसवाई नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी? अगर इस दुनिया से मोहब्बत करने के बाद अगर तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? अगर चाहते हो कि मोहब्बत करने के बाद फिर मोहब्बत का बदला भी मोहब्बत से मिले तो बरेली की धरती पर बैठकर वो इश्क का कलंदर अहमद रजा हमें ये पैगाम देता है कि अगर चाहते हो कि इश्क करने के बाद हमें इश्क का बदला मिले तो ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इश्क करो तो मदीने वाले सरकार से करो यार। जब आका से इश्क करोगे ना तो इस प्यार में धोखा नहीं है, इस इश्क में धोखा नहीं है, बल्कि जब ये इश्क करोगे और दिल लगाओगे मदीने वाले सरकार से ना तो फिर फायदा क्या मिलेगा जानते हो? फायदा ये मिलेगा, हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं। यहूदी का बच्चा, यहूदी का बच्चा, मुस्तफ़ा करीम के चेहरे पर नजर पड़ी है, दिल की दुनिया बदल गई, दिल की कैफियत बदल गई। आकाए करीम के चेहरे पर जब नजर पड़ी ना तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों पर सर रख कर कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह अपने गुलामी में गुलाम को कबूल फरमा लीजिए। बच्चा यहूदी का है, तवज्जो चाहता हूँ मिंबर रसूल पर, बच्चा यहूदी का, मगर आका से कहे या रसूल अल्लाह गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। सरकार की बारगाह में कभी मिसवाक पेश करे, आका की बारगाह में कभी वजू का पानी पेश करे, कभी सरकार के नालैन मुबारक सीधी करे। बस यही ड्यूटी, यही जिम्मेदारी उसकी थी। ये चलता चला गया, ये मामला बढ़ता चला गया। एक वक्त ऐसा आया कि लोगों ने जाकर उसके बाप से शिकायत कर दी कि तुम्हें मालूम है तुम्हारा बेटा मोहम्मद अरबी के दर की गुलामी कर रहा है। क्या कहा? तुम्हें मालूम है तुम्हारा बेटा मोहम्मद अरबी के घर की गुलामी कर रहा है। बाप ने बेटे को बुलाया, अब बुलाने के बाद सख्त जुमलों से कहा, खबरदार आज के बाद अगर उस चौखट पे तूने कदम रखा तो ये पैर तेरे तोड़ दिए जाएंगे। तुम्हें किसी ने आज तक धमकी दी कि मुस्तफा का कलमा पढ़ना छोड़ दो? किसी ने आकर तुमको आज तक कभी धमकी दिया कि नबी से इश्क करना छोड़ दो? काश वो जो 313 थे, उन 313 में जिनकी लाशें मैदान जंग में जो शहीद हुए थे, जो कटे थे, काश अगर उन जिस्म में हमारे घर के भी किसी के जिस्म होते तब हमें एहसास होता। करबला की उस तपती रेत में इमाम हुसैन के जानिसारों के जिस्म जो उस गरम रेत पर जिस्म के एक एक अज़्व काट काट कर जमीन पर बिछा दिए गए थे। काश अगर हमारे घर के भी किसी के जिस्म के एक एक पार्ट्स काट कर बिछाए गए होते तब हमें दर्द का एहसास होता। मुस्तफ़ा करीम ने रात रात उम्मत की याद में आंखों से आंसू बहाया। काश अगर एक रात हम भी रो लिए होते तब हमें दर्द का एहसास होता। मुस्तफ़ा करीम के पंजे मुबारक ये पत्थर से लहू लुहान किए गए, काश अगर हमारे भी किए गए होते तब हमें एहसास होता। न हमारे बाप पर तीरों तलवार के वार हुए, न हमारी माँ बहनों पर, न हमारे बच्चों पर, इसलिए हमें एहसास नहीं। यार हमने तो सोचा था टोपी दाढ़ी रख लेने का नाम इस्लाम है, बिरयानी के देग चढ़ा लेने का नाम इस्लाम है। खुदा की कसम सिर्फ टोपी दाढ़ी रखने का नाम इस्लाम नहीं, बल्कि अल्लाह की वहदानियत और मुस्तफ़ा की रिसालत का इकरार करने को इस्लाम कहते हैं। और जिसके दिल में मुस्तफ़ा की इश्क अंगड़ाई ले रही हो वही सबसे बड़ा आशिक रसूल होगा। जिसके दिल में नबी के इश्क हो, मुस्तफ़ा का इश्क हो, मगर हमारा दिल आज खोखला है मुस्तफ़ा के इश्क से, खाली है नबी के इश्क से। हमारे दिल को झांक कर देखो तो हमारे दिल में प्यार है तो जमीन का, इस दिल में प्यार है ऊंची ऊंची इमारतों का, इस दिल में प्यार है बैंक बैलेंस का। काश ये दिल इसके मुस्तफ़ा का मदीना तो बन जाता। यहूदी का बच्चा है, बच्चा
आज हर माँ इस पुरफतन दौर में इस ख्याल में लगी हुई है, मेरे बेटे की आगे की जिंदगी कैसे बनेगी, मेरे बेटे के मुस्तकबिल का क्या होगा, ये हर माँ ख्याल करके बैठी। मगर जरा उस माँ से पूछो तो सही, ऐ माई, तेरे घर में जो आने वाला लुकमा है वो लुकमा हलाल का है कि हराम का है? जरा ये पूछो तो सही कि तुम्हारे घर जो लुकमा आ रहा है ये हलाल का है कि हराम का? मुबारक भैया, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहते हैं, पहले का दौर ऐसा था कि सुनाने वाला एक था, सुनने वाले लाखों थे। सुनाने वाला एक था, सुनाने वाले लाखों थे, मगर वो एक जब सुनाता था ना तो खुदा की कसम हजारों की दिल की दुनिया बदल जाती थी। मगर आज सुनाने वाले हजार हैं, सुनने वाले कुछ हैं, मगर कहने वाला जब कहे तो बात किसी पर असर क्यों नहीं करती? एक सवाल है ना मौलाना साहब कि तकरीर करने वाला तकरीर करके चला जाए, तकरीर करने वाला तकरीर करके चला जाए, उसके बावजूद किसी को इसका जर्रा बराबर भी फर्क क्यों नहीं होता? तो एक बात जिम्मेदारी से कह देना चाहता हूं कि अगर किसी को उलमा की तकरीर सुनने के बाद अगर वो बात हजम ना होती हो और उस पे वो बंदा अमल पैरा ना होता हो तो पहले वो अपने गिरहबान झांक कर देखे, अपने घर को देखे वो कि उसके घर के अंदर कहीं हराम की कमाई तो नहीं आ रही है। क्योंकि जिस घर में हराम की कमाई आएगी उस घर में बरकतें कभी राज नहीं कर सकती। और करीम आका फरमाते हैं जो हराम का एक लुकमा खा ले, एक लुकमा, 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं। दिल पे हाथ रख के बलियास वालों जवाब दो। आज हम जब पैसा कमाने निकलते हैं तो हम फर्क करते हैं हलाल और हराम में कि ये हमारे लिए हलाल होगा कि हराम होगा? हम फर्क करते हैं? नहीं करते फर्क। हमें फर्क करना चाहिए। सरकार की बारगाह में गुलामी के लिए आया था, कान भरने वालों ने कान भर दिया। बाप से कहा, बाप ने कहा खबरदार, दोबारा कभी अगर ये कदम उस दरबार की तरफ बढ़ गए तो ये कदम तोड़ दिए जाएंगे। बच्चा घर के 4 दीवारी के अंदर कैद हो गया। जब कैद हुआ ना तो बाप से कुछ नहीं कहता था। दिल के कान से सुनना, दिल के कान से। इसके मुस्तफ़ा जब सीने में हो तो फिर फायदा क्या मिलता है? बच्चा घर की 4 दीवारी में कैद में था, बाप से कुछ नहीं कहता था, माँ से कुछ नहीं कहता था, अंदर ही अंदर रोता था, आंखें अश्कबार रहती थी, आंसू निकलते थे आंखों से, अंदर ही अंदर अपने करीम आका को याद करता था। काश हमें भी कोई ऐसा होता जो एक रात अपने सरकार को हम याद कर लिए होते, हमारे बीच भी कोई ऐसा होता। मगर हमारी रातें 5G मोबाइल में कटती हैं, हमारी रातें सीरियलों में कटती, हमारी रातें फिल्म और गानों में कटती हैं। मगर किसी को ये तौफीक नहीं होती कि वो मुस्तफ़ा के इश्क में भी रात का कुछ हिस्सा गुजार दे। जानते हो क्यों? मेरे करीम आका फरमाते हैं, दुनिया में अपने बेटों को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, 3 बातें जरूर सिखाना, 3 बातें जरूर सिखाना। पहले इश्क मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, ये तुम अपने बच्चों को पहले सिखा दो। आका फरमाते हैं अब मोहब्बत मुस्तफ़ा हमने बच्चों को तो सिखाया ही नहीं, इश्क मुस्तफ़ा हमने बच्चों को तो बताया ही नहीं। अब हमारे बच्चे कोई फिल्म इंडस्ट्री वालों की तरह नंगे कपड़े फाड़ फाड़ कर पहनता है, हमारे बच्चे खंजीर और कुत्तों की तरह बाल काट काट कर घूम रहे हैं, और उसके बाद हाथों में कड़े, कान में बालियां हैं, नाक में बाली है, इधर जो है भावों पर कट के निशान है, बालों में कट के निशान है। इन नौजवानों से जरा पूछो तो सही कि क्या मेरे मुस्तफ़ा की पेशन गोई नहीं थी कि करीब क़यामत मेरी उम्मत के ही लोग ऐसे होंगे जो खिंजीर और कुत्तों की तरह बाल रखेंगे? ये पेशन गोई नहीं थी मुबारक भैया, ये आका का फरमान था, मेरे करीम आका ने फरमाया था। और आज ये बात सच्चाई है। देख लो नौजवान आज किस रास्ते पर है। 4-4 अंगूठियां हमारे हाथों में, चांदी के कड़े, लोहे के कड़े हमारे हाथों में। हम तो वो थे यार, वो जिसके चलने को देखकर खुदा की कसम बेईमान ईमान वाला होता था। हम तो वो थे वो कि जिसके बोलने को देखकर
बेईमान ईमान वाला होता था। आज हमारे हालात ऐसे हो गए कि हमारे रवैये को देखकर ईमान वाला भी हमसे टूट कर भाग रहा है। कहा ये तो नबी के कलमा पढ़ने वालों का तरीका ऐसा नहीं कि ये बाली भी पहने, हाथों में कड़े भी पहने, ये तो मेरी बहनों की जेवर है, ये मेरी माँ बहनें पहने। और मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, मुल्क हिंदुस्तान में मज़ारों में इन माँ बहनों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मज़ारों में औरतों का जाना हराम है, हराम है, हराम है, चाहे वो किसी की मज़ार हो। मज़ारों में औरतों का जाना हराम है, ठीक है। अब मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि औरत अगर घर से इरादा करके भी निकले ना तो अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। अब मेरी बहन बेटियां सीना तान कर डरावेगी तो किसको डराएगी? एक शौहर ही तो है मुबारक भैया, एक शौहर ही तो है जिसे डराएगी। इसके बाद तो कुछ बचा नहीं। कहेगी मुझे भी साथ लेकर चलो। शौहर जानता है अगर लेकर ना चला तो कल मेरे खिलाफ खड़े होकर कोई ना कोई आवाज उठाएगी। शौहर मजबूर होकर कहता है मगर ऐ मेरे भाइयों, फकीर कादरी तुमसे कहता है ये पर्दे की चीज है, इसे पर्दे में रहने दो। ये पर्दे की चीज है, इसे पर्दे में रहने दो। ये तकरीर का वक्त नहीं है। मैं तकरीर नहीं, दर्द दिल बयान करना चाहता हूँ। आधा घंटा हम बोलेंगे, इंशाल्लाह मुबारक भाई माइक पर होंगे। ये वक्त तकरीर का नहीं है। मुझसे पहले तकरीरें हो चली। चार दीवारी पर बच्चा बैठकर सिसकियां ले लेकर दम भर कर रोए, मगर न कभी बाप से शिकवा किया, न कभी माँ से शिकायत की है। हत्ता के वक्त ऐसा आया कि बाप बड़ा पैसे वाला था, बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, तबीबों को बुलाया, कहा जरा देख लो खुदा के वास्ते मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, ये बच्चे को ठीक तो कर दो। तबीब भी आए, बड़े बड़े हकीम आए। यार अगर वो दुनियावी मर्ज होता तो तबीब और हकीम ठीक कर देते। ये मर्ज तो दुनियावी नहीं, इसके मुस्तफ़ा का चढ़ा था, इसे कोई तबीब कैसे ठीक करता। अब ये पैसे लगाता गया मगर ठीक ना कर पाया। एक वक्त ऐसा भी आया कि बच्चे ने जब देखा कि बर्दाश्त की हद अब टूट चुकी है, बच्चे ने बाप के दामन को पकड़ कर कहा था बाबा, ए बाबा अब दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है, क्या बेटे के दिल की एक मुराद पूरी नहीं करोगे? बाप ने कहा था बेटे ये सारी दौलत तेरे कदमों पे कुर्बान है। मैं चाहता था कि तू बड़ा होगा, तुझे बड़ा ताजिर बनाऊंगा, तेरे पास भी नौकर चाकर होंगे, मगर बेटे तू तो अभी जवानी की दहलीज तक नहीं पहुंचा था कि मौत तुझे गले लगाने को आ गई है। बेटे तू बोल के देख तो जरा, तेरा बाप आज सारी दौलत तेरे कदमों पर निछावर कर देगा। बेटे ने बाप से कहा था बाबा मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपका बैंक बैलेंस, आपकी इमारतें नहीं चाहिए, बाबा मुझे एक चीज़ दिला दो। बाप ने कहा था बेटे बोल तो सही वो क्या है? बेटे ने कहा था बाबा वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है ना, मुस्तफ़ा जाने रहमत है ना, मुसलमानों के जो आका है ना, वो आका का इश्क मेरे दिल में है, उनकी मोहब्बत मेरे सीने में है। बाबा एक मर्तबा उस रसूल की चेहरे की ज़ियारत करवा दो, उसके बाद मैं खुशी खुशी दुनिया को अलविदा कह दूंगा। बाप ने जब इतना सुना था तो यहूदी, मगर हिम्मत बांधी पहुंच गया मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में और कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे बेटे के दिल में आपकी मोहब्बत है, आखिरी वक्त है जिंदगी के, चलिए मेरे बेटे ने आपको याद किया, कुर्बान जाओ सामना के लाल पर। मेरे करीम आका ने ये नहीं देखा कि वो खैर है कि अपना है, ये नहीं देखा कलमा पढ़ने वाला है कि बेईमान है। आका तन्हा नहीं गए, सहाबियों से अर्ज की फरमाया सहाबियों चलो जरा चलकर गुलाम का हाल देख कर आए। आका करीम जब तशरीफ लाए ना तो कहने वाले ने कहा है, लिखने वाले ने लिखा है, जब सरकार की तशरीफ आवरी हुई ना, आका करीम ने अपने कदम मुबारक उस घर के अंदर जब दाखिल किया ना तो वो बच्चा जिसके जिस्म में ताकत नहीं थी, रुखसारे मुस्तफ़ा को देखा तो उठकर खड़ा हो गया, ताज़ीम रसूल के लिए खड़ा हो गया। आका करीम की बारगाह में अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह मैं तो दुनिया छोड़ रहा हूँ, मगर
मगर आका बस दिल में तमन्ना यही थी कि दुनिया से जाते जाते आपके चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत कर लूँ, चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत कर लूँ। करीम आका सिराने में बैठ गए और बैठकर अपने दस्ते मुबारक को मेरे आका उस यहूदी के बच्चे के सर पर फेर रहे हैं। ज़रा मुझे बताओ तो सही, वो कितनी किस्मत वाला है जिसके सर पर नबी करीम के दस्ते मुबारक फिर रहे हैं। वो कितने किस्मत वाला बच्चा होगा। आका करीम अपने दस्ते मुबारक फेर रहे, फेरते फेरते मेरे करीम आका ने फरमाया, सहाबियों अब इसे इसी हाल पर रहने दो। आका जैसे ही तशरीफ बाहर लाए ना, खबर देने वाले ने खबर दिया, या रसूल अल्लाह उस गुलाम की रूह चली गई, परवास कर गई। आका करीम ने फरमाया सहाबियों से, ए सहाबियों जाओ उसके बाप से कहो कि अब फिर इसका क्या करेगा। जब बाप के पास सहाबा पहुँचे ना, तो बाप ने कहा हमारे यहूदी का तरीका तो अलग था, मगर ये तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ चुका था, इसे ले जाओ, जो तरीका तुम्हारा है उस तरीके से तुम जो करना चाहते हो करो। ये लाश दे दी गई, सहाबा करीम आका की बारगाह में लेकर आए और लाने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बाप ने ये लाश तो दे दिया है, आका अब इस लाश का क्या बनेगा। मेरे करीम आका फरमाते हैं इसे गुस्ल दिया जाए, इसे कफन पहनाया जाए। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह गुस्ल भी दे दिया जाएगा, कफन भी पहना दिया जाएगा, मगर डोला तो किसी के मकान से ना उठेगा। आका डोला किसके घर से उठाया जाए, कुर्बान जाओ। मेरे करीम आका ने फरमाया, अरे तुम किसी और के घर की तलाश में क्यों हो, ये डोला मेरे मोहम्मद के घर से उठाया जाए। करीम आका के घर से डोला उठाया गया, गुलाम सहाबा के कंधों पर दूल्हा बनकर चला कब्रिस्तान के जानिब। जब चला, मेरे करीम आका फरमाते हैं कि मैं उस जनाजे में अपने कदमों की उंगलियों से चल रहा था, अपने कदमों की उंगलियों से चल रहा था। हम तो चलते हैं तो ऐसा चलते हैं, आका करीम फरमाते हैं मैं जब चल रहा था तो यूं चल रहा था। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये अंदाज अलग, ये बिल्कुल हटकर आज तक हमने चलना देखा तो आपने पैर जमा कर चले हैं, मगर आज जब आप चल रहे हैं तो अंदाज चलने का जुदा है, आप उंगलियों के बल चल रहे हैं। मेरे करीम आका फरमाते हैं, सहाबियों जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो, जो मैं सुन रहा हूं वो तुम नहीं सुन रहे हो। आका फरमाते, साहबियों तुम्हें मालूम है मदीने की जमीन में इतनी जगह बाकी नहीं है जहां पर पैर मुकम्मल तरीके से पंजे जमा कर चला जाए, क्योंकि जितने भी अल्लाह के रहमत के फरिश्ते थे वो सब मदीने की जमीन में आ चुके हैं इस गुलाम के इस्तकबाल के लिए। अब कोई जगह बाकी नहीं, इसलिए मोहम्मद ऐसा चल रहा है। जब कब्र के करीब किया गया तो सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह कब्र में उतारेगा कौन। तो करीम आका फरमाते, मैं मोहम्मद खुद कब्र में उतारूंगा। आका करीम कब्र में तशरीफ लाए, उस जनाजे को हाथ में उठाया, उठाकर कब्र में रखा। अब जब रखा ना तो सरकार के चेहरे में पसीना था, आका करीम के चेहरे में पसीना था। जब पसीनों को सहाबा ने देखा ना तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये चेहरे में पसीना कैसे। तो मेरे करीम आका फरमाते, साहबियों तुमने नहीं देखा जो मैं मोहम्मद देख रहा हूँ। ये जितने भी जन्नत की हूरें थी ये सारी हूरें इसे लेने आई है। जितनी भी हूरें हैं ये सारी हूरें इस गुलाम को लेने आई है। मैं सारी हूरों को अलग अलग करके साइड करता हूँ, इनके साइड करने की वजह से चेहरे में पसीना है। अब मुझे जवाब तो दो यार, जिसके सीने में मुस्तफ़ा का इश्क हो, जब तक दुनिया में जिंदा था तब भी लोगों के सर पर चढ़कर राज करता था। आज जब कब्र में उतारा गया है तो वहां भी फरिश्ते उसकी ताज़ीम कर रहे हैं। आज फरिश्ते वहां भी उसकी ताज़ीम कर रहे हैं। तो ये दिल इश्क़ मुस्तफ़ा के लिए दिया गया है, ये सीना इश्क़ मुस्तफ़ा के लिए दिया गया। यारो जलसे किया करो मगर मुख्तसर तरीके में किया करो। एक खतीब बुलाओ, दो शायर बुलाओ, 3 घंटे जलसा करो, जलसा खत्म। और जब घर जाओ ना तो जाने के बाद अपनी बहन बेटियों से अल्लाह और उसके रसूल का फरमान सुनाया करो। और सुनाने के बाद कहा करो कि अब फज्र में हमें उठना है और उठकर इंशाअल्लाह हमें नमाज पढ़नी है।
वरना मुबारक भैया ऐसा होता है कि फजर से आधा घंटा पहले जलसा ख़त्म होगा, सब जाकर सो जाते हैं। ऐसे जलसे का कोई फ़ायदा? आप खुद ही जवाब दो, ऐसे जलसों से कोई फ़ायदा? ये बोलो ना भाई, ऐसे जलसों से कोई फ़ायदा? जलसे तो वो कामयाब है यार कि एक आदमी बोल जाए और 10 अमल कर ले, और उस 10 के सदक़े में 50 कल फजर की नमाज में मस्जिद में सफ बनाकर कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हों और एक तकबीर में अल्लाह अकबर कहें, खुदा की कसम तब वो जलसा कामयाब है? हमारे यहाँ कहते हैं जलसा में मुबारक भैया पढ़ा था, जलसा लूट लिया, जलसा कामयाब है। आफ्ताब आलम गयासी ने तकरीर की, क्या तकरीर थी? जलसा लूट लिया। ये जलसा लूटना और कामयाब होना ये तुम्हारी सोच है, हमारी सोच जलसा कामयाब होना उस वक्त होगा कि जब हम जलसे से जाएं तो सुबह फजर की अजान के बाद हमारे कदम अल्लाह के घर की तरफ बढ़ जाएं। अफसोस की बात है, कितनों जलसा हम कर ले, सुन ले, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। बोलो हकीकत है ना, हम नमाज नहीं पढ़ते। हमें नमाज पढ़नी चाहिए, हम नमाज नहीं पढ़ते। नमाज पढ़ा करो, यही अफजलुल इबादत है। जब अल्लाह की इबादत तुम करोगे, मुस्तफ़ा का इश्क सीने में होगा, तो फिर किसी पीर और किसी बाबा के पास जाकर तावीज़ मांगने की तुम्हें हाजत और ज़रूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि तुम फज्र पढ़कर, सुन्नत घर से पढ़कर मस्जिद के तरफ कदम बढ़ाओगे। फ़र्ज मुकम्मल होने से पहले पहले खुदा की कसम अल्लाह तुम्हारे रिस्क का, तुम्हारे मुकद्दर का रिस्क तुम्हारे झोली में डाल देगा, फज्र पढ़ने से पहले पहले। मगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। बोलो भैया आज के बाद नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह? सारे बोलो, सारे बोलो। हम किसी से वादा नहीं करवाएंगे, हम किसी से हाथ नहीं उठवाएंगे। ना जबरदस्ती दीन फैला, ना जबरदस्ती फैलाने का हुक्म है, ठीक है? ना जबरदस्ती फैला, ना जबरदस्ती फैलाने का हुक्म है। कितने लोग चाहते हैं कि हम कल से इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे? कितने लोग चाहते हैं? जो चाहते हैं वही हाथ उठाएं, जो नहीं चाहते हैं वो अपने जवाबदार हैं। मुबारक भैया देख लीजिए, ये जितना आदमी 10 टकिया 20 टकिया ला के आपको दे रहा है ना, एक कभी कबूल नहीं है। जितना 10 टकिया 20 टकिया दिया है, चाहे मुझको चाहे आपको, एक कभी कबूल नहीं। जो अफजलुल इबादत है उसी में मुसलमान हाथ नीचे करके बैठे। नमाज पढ़ने कह देंगे तो गलती ना हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप घर में पढ़िए, अल्लाह सलामत रखे, अच्छी बात। आप घर में करिए, पढ़िए कुरान, कोई गलत बात थोड़ी। कुरान घर में पढ़िए, तिलावत घर में कीजिए। तरीका भी यही होना चाहिए, तरीका भी यही होना चाहिए कि फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ो और पढ़कर फिर घर में आकर कुरान खोलो। जानते हो क्यों? क्योंकि दुनिया जो ये देख ली और हमें बता दी कि घर में सुबह उठो तो फिल्मी गाने बजा लो, दुनिया और ये दिन आज का अच्छा गुजरेगा। नहीं, खुदा की कसम, उस घर में फजर पढ़कर कुरान खोल कर बैठ जाओ। जानते हो क्यों? करीम आका फरमाते हैं, जिस घर में फजर के बाद कुरान की तिलावत होती है, उस घर की ज़ियारत को अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आते हैं। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, उस घर की ज़ियारत को अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आते हैं। अब हमारे घर सुबह सुबह गाना बजेगा, टीवी लगा के फुल साउंड में गाना बजाएगा, माँ बहनें दुपट्टा खोलकर, बाल खोलकर बाजारों का तवाफ करेंगी, मगर शौहर को इतनी तौफीक खुदा ने नहीं दिया कि वो अपनी बीवी से कह दे कि ये बाल अपनी बांध, और बांधने के बाद कल से बगैर पर्दे के घर से कदम बाहर तेरे निकलने नहीं चाहिए। हाँ? शौहर तो कहता है कि मेरी बीवी को दुनिया देखे, शौहर तो चाहता, अगर नहीं चाहता तो अपनी बीवी को कभी खुले बाल किसी शादी पार्टी में जाने नहीं देता, बाजारों का गश्त करने नहीं देता, अपनी बीवी को बगैर पर्दे के घर से बाहर निकलने नहीं देता। मगर अफसोस का मकाम यह है कि मेरी माँ बहनों ने भी ये नहीं सोचा कि काश अगर घर में हम नमाज पढ़ते हैं 2 ही वक्त का सही, तो हम कम से कम अपने शौहर से ये कहें कि ओ जी 1 वक्त की नमाज आप भी पढ़ लो, ताकि अल्लाह की रहमत तुम पर भी मेहरबान हो जाए।
मेरी माँ बहनें कभी ये क्यों नहीं करती, बल्कि ये कहेंगी कि देखिए उसके अब्बा किराना दुकान चलाते हैं मगर अपनी बीवी को 3,000 का लिबास खरीद के दिया, आप तो इतने पैसे वाले हमको 500 का खरीद कर दिए। ये कह देगी, ये नहीं कहेगी कि मैं 3 वक्त की पढ़ती हूँ तुम एक ही वक्त की पढ़ लो, ये नहीं कहेगी। मेरी बात अगर आपको चुभ रही हो ना, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ करना यार, मगर जो सच्चाई है ना भाई वही सच्चाई बयान कर रहा हूं। ये मुआशरे के हालात सुधारो। मुल्क के हिंदुस्तान में अभी कुछ ही जगहों पर तुम पर हमले हो रहे हैं और वार हो रहे हैं। कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर हम पर वार होना शुरू हो जाए। मगर याद रखना, फकीर कादरी का विजदान कहता है जिसके पेशानी में सजदों की तड़प बाकी होगी और जिसका सीना इसके मुस्तफ़ा का मदीना होगा, खुदा की कसम किसी माँ ने वो औलाद जनी ही नहीं जो उस गुलाम का बाल बाका करे। किसी माँ ने वो औलाद पैदा ही नहीं किया। इसलिए पेशानी में सजदों की चमक, ये दिल को इसके मुस्तफ़ा का मदीना बनाओ, उसके बाद जिंदगी जियो, जिंदगी जीने में मजा आएगा। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको सुनने सुनाने से ज्यादा अमल साले की तौफीक अता फरमाए। यकीन कीजिएगा कोई भी आने वाला पढ़ने वाला हो, जब वक्त ऐसा देखता है ना तो ये ऑटोमेटिक काम करना छोड़ देता है। इस वक्त आदमी सोता है हम आपको कैसे जगावेंगे, है नींद तो रब की तरफ से है ना, हम आपको कैसे जगाएंगे। इसलिए यारो जलसा मुख्तसर किया करो, अच्छा किया करो। मैं गुजारिश करता हूँ, ये मेरी दिली तमन्ना है, अगर 15 मिनट वक्त आप लोग और दे दें, आपका एहसान मुझ पर। मुबारक भाई से 2-4 अशार सुन लेते हैं, उसके बाद सलातो सलाम इंशाअल्लाह पढ़ लिया जाएगा अगर आपकी इजाज़त हो। और 15 मिनट अगर आप और बर्दाश्त कर सकते हैं तो भैया बैठिए, और जो लोग अगर नहीं कर सकते तो मुबारक भैया के शुरू होने से पहले ही चले जाएं। और जो बर्दाश्त कर सकते हैं सिर्फ 15 मिनट बैठ जाएं। ये मेरी दिली ख्वाहिश कि 2-4 अशार मुबारक भाई से सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भैया सुनेंगे 2-3 शेर पढ़ूं मैं।